elements in which electrons fill in n minus 2 f subshell, electrons fill in n minus 2 f subshell called f block elements These elements also called inner transition elements, because in these elements electrons fill in n minus 2 subshell ठीक है. तो n minus 2 सब, because in these elements electrons fill in n minus 2 subshell देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन से फिल होता है n minus 1 d में, और यहां पर किसमें हो रहा है n minus 2 के अंदर. ठीक है, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के भी अंदर है अपने पास. ठीक है, इनर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहा है, तो इसलिए अपन यहां क्या लिखते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट से भी अंदर वाले ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है. These are called inner transition elements. Okay, next नोट करो आगे. The general electronic configuration of f block elements n minus 2 f 1 to 14 n minus 1 b 0 to 1 and n minus 2 f 1 to 14 n minus 1d 0 to 1 and ns2. ठीक है, आउटर 3 ऑर्बिट्स जो होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं. आउटर 3 ऑर्बिट्स क्या होंगे, इसमें इनकम्प्लीट होगा. s आउटर ऑर्बिट है, n minus 1 d ऑर्बिट जो है वो भी इनकम्प्लीट है, और n minus 2 f ऑर्बिट जो होता है वो भी क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है. तो आउटर मोस्ट 3 ऑर्बिट्स आर इनकम्प्लीट इन दीज एलिमेंट्स. Outermost 3 orbits are incomplete in these elements. There are two series of f block elements. There are two series of f block elements. First, 4f series which start after lanthanum. 4f series which start after lanthanum. So this series
Lanthanoid series, also called lanthanoid series. This series also called lanthanoid series. ठीक है? And 5F series, 5F series start after actinium, start after actinium, AC, actinium. So it's called actinoid series. It's called actinoid series. Actinoid series. फर्स्ट नोट करें लैंथेनॉइड सीरीज, लैंथेनॉइड सीरीज, लैंथेनॉइड सीरीज, 4F सीरीज। देखो लैंथेनॉइड सीरीज आफ्टर लैंथेनम स्टार्ट होता है, तो लैंथेनम के बाद में क्या है? सीरियम, प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम, इटर्बियम एंड ल्यूटेशियम। तो देखो सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? जिनॉन 4F2 5D0 6S2। क्योंकि लैंथेनम जो है वो तो क्या है? डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन आया 5D1 6S2। उसके बाद सीरियम स्टार्ट हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन चला गया 4F, 4F2 5D0 6S2। देन प्रेसियोडाइनियम 4F3 5D0 6S2, neodymium 4F4 5D0 6S2, promethium 4F5 5D0 6S2, samarium 4F6 5D0 6S2, europium 4F7 5D0 6S2। अब देखो हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होता है, तो अब गैडोलिनियम के अंदर क्या होगा? जिनॉन 4F7 5D1 एंड 6S। डी में सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन के लिए। नेक्स्ट क्या होगा अपने पास? अब टर्बियम, तो टर्बियम में क्या होगा? वापस अपने पास ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 4F में, देन 4F9 5D0 6S2, dysprosium, xenon 4F10 5D0 6S2, then holmium, xenon 4F11 5D0 6S2, erbium 4F12 5D0 6S2, thulium 4F13 5D0 6S2, and ytterbium 4F14 5D0 6S2, and in case of lutetium 4F14 5D1 and 6S2। तो ये हमारे पास इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। लैंथेनम, हीलियम, प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, samarium, europium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium and lutetium. Cerium 58, praseodymium 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. Then holmium 67, 68, 69, 70 and 71। ठीक है?
ये अपने पास इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखो, वैसे अगर कंप्लीट लैंथेनॉइड फील्ड को लर्न करो तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज आपको सीरियम, लैंथेनम, सीरियम, देन यूरोपियम, गैडोलिनियम एंड टर्बियम, देन इटर्बियम एंड ल्यूटेशियम, ये एलिमेंट्स आप लोगों को लर्न करना मस्ट है। कौन कौन सा? लैंथेनम, लैंथेनम, सीरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, हॉल्मियम, अर्बियम, ये सब एलिमेंट है। तो इनमें क्या लर्न करना है? लैंथेनम, सीरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, इटर्बियम और ल्यूटेशियम, ये जो एलिमेंट्स हैं इनको आपको लर्न करना मस्ट है। ठीक है, देखो ऐसा बेटा कि मैंने आपकी इसकी ये रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट कर रखा है, तो आप चाहें तो बाद में रिकॉर्डिंग जो है वो देख लेना आप, क्योंकि फोटो जो है वो प्रॉपर आती नहीं है मेरे पास इसके अंदर। ठीक है, तो आप जो है इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट, एटॉमिक साइज और रेडियस, एटॉमिक साइज एंड रेडियस नोट करें। इन lengthenoid elements, in lengthenoid elements, when moved left to right, lengthenoid elements when moved left to right, then electrons fill in, then electrons fill in n minus 2 f subshell, electrons fill in n minus 2 f subshell, which is close to nucleus, which is close to nucleus, close to nucleus. So it's have poor shielding effect. It's have poor shielding effect. Poor shielding effect towards outermost electrons. Poor shielding effect towards outermost electrons, and and nuclear charge increases. Nuclear charge increases. Nuclear charge increases with increasing atomic number, increasing atomic number when move left to right, when move left to right, therefore decreasing atomic size, therefore decreasing atomic size, decreasing atomic size. The successive decrement in atomic size, successive decrement, successive decrement in atomic size when move left to right, when move left to right, collectively called lengthenoid contraction, collectively called lengthenoid contraction. ठीक है, तो lengthenoid contraction क्या होता है? देखो, ये मेरे पास न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट,
सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। तो आउटर मोस्ट कौन सा है? सिक्स्थ ऑर्बिट है, इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा साइज उतना इंक्रीज होगा। बट इलेक्ट्रॉन फिल किसमें हो रहा है? इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है 4s सबशेल के अंदर, इस सबशेल में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है। अब इस सबशेल का आउटर मोस्ट से डिस्टेंस क्या हो गया? ज्यादा हो गया, और ये न्यूक्लियस के क्लोज है। ठीक है, तो न्यूक्लियस से इसका अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा, और न्यूक्लियस से अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, इसलिए इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के साथ शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा तो साइज जो होता है वो इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमने पहले भी किया है, 11th के अंदर हम डिस्कस किया हुआ है कि जो एटॉमिक साइज है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट वन, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस, and second one is repulsion force between electron, that's called screening or shielding effect. अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू ज्यादा है तो साइज इंक्रीज होगा, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर इस केस में क्या हो रहा है अपने पास? न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन n-2 सबशेल में जो न्यूक्लियस के नियर है, तो इस ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है वो कम होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है वो पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, और पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट है, इसलिए यहाँ पर जो साइज है न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा और साइज कंटिन्यू क्या हो जाएगा? श्रिंक होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो जब लेफ्ट राइट मूव करते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो साइज क्या होता है? डिक्रीज होगा। और इस सक्सेसिव डिक्रीमेंट को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब नोट करें आगे, इफेक्ट ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इफेक्ट ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, या कॉन्सिक्वेंस बोल सकते हैं इसको अपन, कॉन्सिक्वेंस ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। फर्स्ट, similarity in atomic radius of, similarity in atomic radius of one group in second, of one group in second and third transition series, second and third transition series। देखो 3D, then 4D, then 5D। हमने क्या किया कि ग्रुप के अंदर अगर अप टू डाउन मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। अब 3D टू 4D में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, बट 4D टू 5D एटॉमिक रेडियस क्या रहता है? सिमिलर रहता है, कोई खास चेंज नहीं होता है। उसका रीजन क्या है? सिमिलर रहने का रीजन क्या है भाई? क्योंकि 4D के बाद जब 5D आता है तो 5D लेंथ है ना, उसके बाद 14 एलिमेंट्स कहां चले गए? एफ ब्लॉक में चले गए, उसके बाद वापस हैप्नियम से स्टार्ट। तो हैप्नियम से पहले लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो गया, और लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि अपने पास न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज इतना ज्यादा इंक्रीज होता है कि इनके बाद में आने वाले जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनका भी साइज क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाता है। ठीक है ना, साइज क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इसलिए 4D और 5D एलिमेंट्स होते हैं उनके एटॉमिक रेडियस जो होती है वो सिमिलर होता है। सेकंड पॉइंट, chemical properties of lanthanoid elements are similar. Properties, chemical properties of lanthanoid elements are similar, are similar. This makes the separation of the lanthanoid, this makes the separation of the
separation of the lanthanoids in the pure state difficult. In the pure state difficult. ठीक है, तो इजीली अपने पास जो है यहाँ पर सेपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि सबके अंदर क्या होता है, श्रिंक हो रहा है, तो साइज क्या होता है, धीरे धीरे सबका डिक्रीज होता है, बट अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इनके अंदर रेडियस के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए इनको अपन इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट, with increasing atomic number with increasing atomic number, basic strength of the oxides and hydroxides, basic strength of the oxides and hydroxides decreases. Basic strength of oxides and hydroxides decreases. This contraction causes this contraction causes a decrease in the size of lanthanoid cations, decrease in the size of lanthanoid decrease in the size of lanthanoid cations, and therefore the polarizing power of the cations increases. Polarizing power of the cation increases. This further decreases the ionic character of the oxides. This further decreases the ionic characters of the oxides and hydroxides. Oxides and hydroxides. Thus, cerium hydroxide, thus cerium hydroxide, cerium hydroxide is maximum and lutetium hydroxide is least basic. ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड का बेसिसिटी जो होता है वो मिनिमम होता है और सीरियम का मैक्सिमम होता है। रीजन हमने लिखा है यहाँ पर कि लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है, जो कैटायन होता है उसका साइज क्या हो जाएगा, स्मॉल साइज होता है। अपने पास स्मॉल साइज होगा तो पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होगा। दिस फर्दर डिक्रीजेस द आयनिक कैरेक्टर ऑफ द ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। ये लाइन था दिशा। दिस फर्दर decreases the ionic characters of the oxides and hydroxides, क्योंकि छोटा कैटायन होगा तो पोलराइजिंग पावर इंक्रीज हो गया और पदार्थ रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, उसमें कैटायनिक नेचर आता है, सॉरी कोवेलेंट कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ये अपने पास हो गए इसके एप्लीकेशंस। अब नोट करें ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, oxidation state. The general oxidation state of lanthanoid elements, the general oxidation state of lanthanoid elements
+3 which is most stable oxidation state of lanthanide elements, which is most stable oxidation state of lanthanoid elements, but but some elements also shows +2. Some elements also shows +2 and +4 oxidation state, +2 and +4 oxidation state due to stable half fill and full fill electronic configuration. Due to stable half fill and full fill electronic. देखो यूरोपियम कॉन्फ़िगरेशन क्या था, जिनॉन 4f7 530 एंड 6s2। अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया तो हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, तो यूरोपियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट 4f7 530 6s0। सेम किसमें, इटरबियम में। इटरबियम का अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो क्या होगा, वो डुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यूरोपियम और इटरबियम को +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, और अपन बात करें सीरियम की, तो सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या था भाई, देखो जिनॉन 4f2 530 6s2। अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन आता है किसका। ठीक है, तो सीरियम जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ऐसे सीरियम के जैसे क्या होगा अपने पास, अगर अपन बात करें टर्बियम की, तो टर्बियम का जो अपने पास कॉन्फ़िगरेशन था वो क्या था, जिनॉन 4f9 5d0 6s2। 2 इलेक्ट्रॉन यहां से और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज करते हैं, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो गया, ये हाफ कॉन्फ़िगरेशन हो गया, जिनॉन 4f7 5d0 6s0। तो सीरियम और टर्बियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और यूरोपियम और इटरबियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, एक लाइन और नोट करो इसके अंदर, यूरोपियम एंड इटरबियम act as reducing agent in +2 oxidation state, act as a reducing agent in +2 oxidation state, and cerium and terbium act as oxidizing agent in +4 oxidation state. Europium and terbium act as reducing agent in +2 oxidation state, and cerium or terbium act as oxidizing agent in +4 oxidation state, because +3 oxidation state क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है। तो ये +3 में कन्वर्ट होने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, और ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, इसलिए क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये हो गया अपने पास इनके ऑक्सीडेशन स्टेट। केमिकल बिहेवियर डिलीट पोर्शन में है ही, लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड का कंपैरिजन जो है वो डिलीट कर ही दिया है अपने पास। अब केवल एक्टिनॉइड के जो है कुछ पॉइंट्स लिख लो, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अपने पास।
लिखिए एक्टिनाइड्स, एक्टिनॉइड सीरीज, एक्टिनॉइड सीरीज 5F series configuration 5F 1 to 14, 6D 0 to 1 and 7S 2. This series start from thorium. This series start from thorium to lawrencium. Thorium to lawrencium. थोरियम 90, ठीक है, और लॉरेंशियम 103. थोरियम टू लॉरेंशियम. In actinoid series, most of elements in actinoid series, all elements are radioactive. All elements are radioactive. It also shows actinoid contraction. Also shows actinoid contraction. Actinoid contraction, which is more effective than lanthanoid contraction, more effective than lanthanoid contraction, due to poor shearing effect of, due to poor shearing effect of, poor shading effect of 5F electrons. 5F electrons. Elements after uranium. Elements after uranium called transuranic element. Transuranic element or super heavy elements. Super heavy elements. Transuranic elements or super heavy elements. The general oxidation state of actinoid elements, general oxidation state of actinoid elements plus B, but they can also show +4, +5, +6 and +7 oxidation states. +4, +5, +6 and +7 ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, तो ये एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में था अपने पास. कंपैरिजन इनका है नहीं, बट इनके जो यूजेस दिए हुए हैं बुक में वो आप लोग जरूर रीड करें क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आ सकता है. हालांकि डिलीटेड पोर्शन में है बट यूजेस जो है वो दे सकते हैं एग्जाम्स के अंदर. ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग अपना टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है. हाँ, रिपीट कर दिया मैंने. आपको क्या रिपीट करना है बोलो. जनरल ऑक्सीजन स्टेट इज +3 बट दे कैन शो +4, +5, +6 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, इनके लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के यूजेस जो है वो आप लोगों को रीड करना है अच्छे से.
पढ़ना है आप लोगों को, क्योंकि इनके यूजेस अच्छे हैं। लैंथेनाइड का जो मिश मेटल फॉर्मेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को ग्रुप के ऊपर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है वो सेंड कर दिया है। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में कैसे लिखना है वो सब उसमें दिया हुआ है। प्लेन पेपर पे क्या लिखना है, लाइनिंग वाले पेपर पे क्या लिखना है, वो सब एज इट इज दिया हुआ है। इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट में बिब्लियोग्राफी एक्नॉलेजमेंट करना है क्या? बिल्कुल करना है। जो मैंने आपको पहले बताया था उसके अंदर ये दोनों चीज दिए थे, एक्नॉलेजमेंट भी दिया हुआ था और बिब्लियोग्राफी भी दिया हुआ था, तो करना है बिल्कुल। मेरे पास एक प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट फाइल सेंड की थी किसी स्टूडेंट ने, तो उसने बहुत अच्छा वर्क किया हुआ है, देख लिया मैंने, तो आप सबको वही करना है, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट जो है मैं रेगुलरली, हाँ कंचन ने सेंड कर दिया क्या? ठीक है। तो मैं आप लोगों को जो है कंटिन्यू ये चीजें जो है प्रैक्टिकल रिकॉर्ड कैसे लिखना है वो आपको सेंड कर रहा हूं, तो आप उसको उसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में करना है। ओके अमर, ठीक है अमर, ठीक है बेटा।